नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आज बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और टॉप स्टॉक्स के बारे में। समझते हैं कि कल की एक्सपायरी के पहले हाउ द मार्केट्स आर एक्चुअली लाइंड अप। सो एज ऑलवेज वील स्टार्ट विद निफ्टीज डेली चार्ट और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ प्राइस लेवल्स एंड ऑल, तो हम लोग देख सकते हैं कि आज बिल्कुल यही लेवल से उसने सपोर्ट लिया था नीचे गिर के, एंड ये लेवल से उसने रेजिस्टेंस लिया है। सो एज ऑफ नाउ वी कैन सी इट इज स्टक बिटवीन दैट 640 से लेके 440 का लेवल, मेकिंग टुडेज रेंज अराउंड 200 पॉइंट्स। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है क्योंकि अब तक हम लोग ने एक्सेप्ट फॉर येस्टरडे डे की रेंज उतनी बड़ी नहीं देखी थी, एंड दैट ऑल्सो वेरी क्यूरियसली आई फील मेक्स टुडेज डे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल हम लोग ने देखा एक बहुत बड़ी रेड कैंडल थी और आज उससे भी बड़ी ग्रीन कैंडल है, मेकिंग इट लुक ऑलमोस्ट लाइक ए बुलिश एंगल्फिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आई फील, क्योंकि कल के बड़े रेड कैंडल के बाद लोगों को लग रहा था ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग। इनफैक्ट हम लोग ने खुद ने बात की थी कि कैसे देयर इज अ चांस दैट दिस वीक माइट नॉट रियली बी इन द हैंड्स ऑफ द बुल्स, बट आज हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है पूरा ही रिवर्स हो गया है। सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। अगर हम बात करते हैं इंट्राडे प्राइस मूवमेंट्स की, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बेयर्स कैसे ट्रैप हो गए थे, एंड दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो आल्सो, कि बेयर्स ट्रैप्ड या कुछ। एंड यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो पैरेलल चैनल आते देख रहे हैं हम लोग, उसे उसने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया था बट 440 के लेवल से उसने बाउंस किया है, एंड फ्रॉम 440 सीधा गया यहीं से, ये जो हमारा प्रीवियस एक जोन था वहां से उसने सपोर्ट लिया, यहां से थोड़ा सा रेजिस्टेंस अराउंड 560 से लेके 590 के लेवल के बीच में ब्रोक इट, टुक सपोर्ट फ्रॉम दैट रेजिस्टेंस और फिर ऊपर चला गया एंड स्टॉप एट दिस रेजिस्टेंस। सो आज ही हम देख सकते हैं जस्ट बेस्ड ऑन टुडेज डे कि ये एक लेवल, ये एक लेवल, ये एक लेवल और फाइनली ये एक लेवल, चार लेवल्स जो हम लोग ने ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं कहीं महीनों से और कहीं हफ्तों से, वो लेवल से उसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है, विच आई थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट गोज टू शो हाउ इवन दो ऐसा लगता है कभी कभी कि मार्केट्स आर लिटिल आर्बिट्रेरी, अगर हम थोड़ा सा थॉट डालते हैं टू व्हाट जोन्स माइट बी वेयर थोड़ा सा एक्शन बन रहा है, वी माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है कौन सा एक रिवर्सल पॉइंट मिल जाएगा। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ट्रेडिंग इज ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग दोज पॉइंट्स, क्योंकि अगर आपको ऐसे पॉइंट्स का एक थोड़ा सा अच्छा आइडिया आ जाता है, then at least you will be able to do something with the right risk management setup. So that aside हम लोग आते हैं दूसरे हमारे सॉर्ट ऑफ एजेंडा पे, विच इज बैंक निफ्टी। हम लोग बात करेंगे और निफ्टी और सबकी, बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। और हम लोग ने कल बात की थी कि कैसे ये वाला जो जोन था राइट अराउंड 36,400 इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि ये होल्ड करना इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड लो एंड बी होल्ड वी आर लुकिंग एट येट अनदर बुलिश एंगल्फिंग टुडे। और हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए दिस इज द हाईएस्ट क्लोज दैट वी सीन सिंस हाउ लॉन्ग, लेट अस सी, 21st अप्रैल 2022। सो ये वाली जो कैंडल बनी थी दैट वाज ऑन 21st अप्रैल 2022 और आज है 27th जुलाई 2022। हम देख सकते हैं दैट इट हैज बीन 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद ये लेवल पे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइन क्लियरली, और हम देख सकते हैं आई फील दिस इज जस्ट द बिल्ड अप टुवर्ड्स ब्रेकिंग दैट फिब साइक एंड देन गोइंग अबव 37,000। क्योंकि अगर आप देखते हो तो ऐसे ऐसे जब भी ये छोटा पुल बैक देता है, दैट बेसिकली मीन्स दैट द बुल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। मे बी दैट इज एटलीस्ट व्हाट आई एम इंटरप्रेटिंग इट एज ऑफ नाउ। सो देखते हैं कैसे बिल्ड होता है। 5 मिनट चार्ट अगर देखते हैं, देन वी कैन सी थ्रू आउट द डे सॉर्ट ऑफ ओवरऑल तो पॉजिटिव ही था, मोर बुलिश देन निफ्टी वेरी क्लियरली। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इफ आई जस्ट शो यू निफ्टीज चार्ट, वी कैन सी इट वाज अ लिटिल बिट, बैंक्स वर अ लिटिल बिट मोर बुलिश देन निफ्टी। इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही हम लोग ने देखा निफ्टी थोड़ा सा और साइडवेज रहा था। नाउ दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ रिलायंस, क्योंकि रिलायंस ने हम लोग को थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव मूवमेंट्स दिखा दी थी। But banks, maybe we are seeing a lot of top stocks like ICICI Bank, we are seeing SBI Bank and HDFC Bank doing very well. So उसकी भी बात करेंगे. But first, let's take a look at how today went for Bank Nifty. यहाँ पर हम देख सकते हैं that zooming out a little, what we can see is that थोड़ा सा momentum lose कर रहा है वो इस level के आसपास, और ये level बन रहा है 36,880 के आसपास, and that 36,880 के आसपास का level might just mean कि अगर कल हम लोग यहाँ पे थोड़ी वीकनेस देखते हैं, देन नॉट ओनली विल इट एक्चुअली देयर इज अ चांस इट विल फॉल, बट इट विल हैव आल्सो मेड अ लोअर हाई।
तो ये हम लोग ने एक हाई बनाया है, उसके बाद ये एक लोअर हाई बनाया है। अगर ये लेवल फेल कर देता है तो एक और लोअर हाई बनेगा, व्हिच विल नॉट बी अ गुड साइन एंड व्हिच विल शो कि अच्छा फिर से मे बी थोड़ा साइडवेज जोन में आ गया है बैंक निफ्टी। नेचुरली अगर वो लेवल तोड़ता है, लेट्स से we do see some sort of bullishness, maybe एक यूएस फेड एक ट्रिगर बन सकता है उसके लिए, because today at 23:30 hours at night we will get the interest rate decision। और अगर वो एक पॉजिटिव बुलिश ट्रिगर बनता है, देन आई डू फील कि हम लोग ये 50% फिब के ऊपर ही क्लोज कर लेंगे। बट लेट्स सी, दैट इज ऑफ कोर्स अ न्यूज बेस्ड ट्रिगर, दैट इजंट समथिंग दैट वी कैन नेसेसरली प्रिडिक्ट और अकाउंट फॉर until and unless it actually happens। वो जानने के लिए हमें क्या देखना है, यूएस मार्केट देखना होगा और ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस खुलेगा तब पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ वी कैन सी the global markets, European markets are doing good. We can see Asian markets are mixed, but all eyes will be on SGX right around midnight practically। Midnight से लेके सुबह हम जब भी SGX देखेंगे, तब of course we'll get a good idea of what the sentiment is likely to be। अगर हम बात करते हैं आज के मूवर्स की, देन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, दीज वर द टॉप कंट्रीब्यूटर्स। हम देख सकते हैं निफ्टी के लिए टीसीएस, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एलटी, एसबीआई। एसबीआई वाज द कॉमन फैक्टर फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। एलएनटी का रिजल्ट था कुछ टाइम पहले एंड इट्स फाइन, नॉट नॉट रियली समथिंग वेरी बिग आई वुड से। एक चीज हम देख सकते हैं कि आईटी स्टॉक्स यहाँ पर फिर से थोड़ी रिकवरी कर रहे हैं। दैट बेग्स द क्वेश्चन, इज आईटी ट्राइंग टू मेक अ कमबैक? क्योंकि अगर आईटी ऊपर आता है, देन गिवन कि हम लोग ने काफी ऑलरेडी सप्रेस्ड सॉर्ट ऑफ आईटी स्टॉक्स को देखा है, मे बी इट माइट जस्ट मीन कि हम लोग आईटी में अभी नेक्स्ट राउंड ऑफ द रैली देख सकते हैं। एंड हियर वी कैन ऑलरेडी सी कि उसका थोड़ा सा सेटअप बन रहा है, बिकॉज नॉट कंसिडरिंग दिस पार्ट, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे उसने लो बनाया था, यहाँ पे हायर लो बनाया है, एंड अज्यूमिंग दैट दिस होल्ड, दिस विल बी ऑल्सो अनदर हायर लो एंड वी मे बी जस्ट बी हेडेड ऑन दैट साइड। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी। टीसीएस में हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, somewhat of a similar pattern being forming, so let's see how that shapes up as well। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, then banks में we can see that the main contributor really was SBI, followed by HDFC, followed by Axis, followed by ICICI। just two losers for today, कोटक था एक 1750 के आसपास, but that's fine। I feel कोटक का वो sort of पर्सनैलिटी ही है, जैसे हम लोग ने बात की थी। लेट्स टेक अ लुक एट सम इंपॉर्टेंट वंस लाइक एसबीआई। एसबीआई में हम देख सकते हैं कि ये एक सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट जैसा ही हुआ है, क्योंकि हम देख सकते थे ये एक जोन बन रहा था जहां से रेजिस्टेंस लेने की ट्राई कर रहा था, स्पेशली येस्टरडे वेयर वी सॉ अ बिट ऑफ अ फॉल। बट देन आज अच्छा खासा डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है, एंड एट दिस रेट इट माइट जस्ट बी हेडेड टू मेक क्लियरिंग दिस हाई एज वेल। सो काफी इंपॉर्टेंट टाइम हो जाएगा उसके लिए। If we talk about HDFC Bank, which is the private bank का gainer, what we can see here is कि this is actually a very strong close, क्योंकि हम लोग देख रहे थे पिछले 2 दिन से हमें indecisive candles दे रही थी, और आज हम देख सकते हैं that this today's close is actually above, practically above these two indecisive candles के high, which means कि maybe there is a chance कि हम लोग ये वाला जो resistance इतने समय से रहा है वो टूटता देखेंगे। स्पेशली द बिल्डअप हैज बीन फेयरली गुड, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इट हैज मेड अ हायर लो एज वेल। सो HDFC बैंक इज ऑल्सो लुकिंग गुड एज ऑफ नाउ। अभी अगर बात करें, नॉट काउंटिंग द फंडामेंटल्स एंड नॉट काउंटिंग द इकोनॉमिक इवेंट्स, इट इज शेपिंग अप टू बी समवॉट ऑफ अ बुलिश सेटअप एज ऑफ नाउ। और मेरा व्यू कंप्लीटली आपको 180 लग रहा होगा कल से, एंड दैट्स बिकॉज आई फील येस्टरडे वाज अ गुड वार्निंग साइन, कंसिडरिंग कि उसने एक लो के नीचे भी क्लोज किया था। But given that today we are seeing a positive move, maybe all hope is not lost and maybe the Bulls still have a good fight in them। Again, आपको ऐसा लगेगा कि ये 180 व्यू कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है that in the markets you have to be a little adaptable। ठीक है, व्यू से स्टिक करना भी important होता है, but when the market at least as of now is showing a good sort of momentum short term में, then we have to make sure कि वही momentum का bias रखना चाहिए, which is why my views might be a little bullish bias। So आज के लिए mainly इतना ही था। I'm very curious to hear your views as well। By the way, एक और चीज, VIX is actually not that negative। विक्स सिर्फ 0.22% डाउन आया है। माइट भी इसका रीजन वो है कि शुरुआत में हम लोग ने एक सॉर्ट ऑफ थोड़े से नेगेटिव कैंडल्स देख लिए थे, एंड टिपिकली फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन विक्स टेंड्स टू प्रेफर द इनिशियल पार्ट ऑफ द डे मोर देन इट डज द लैटर पार्ट ऑफ द डे। सो देखते हैं कैसे जाता है। अगेन वेरी क्यूरियस टू हियर योर थॉट्स। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज दैट ऑलवेज हेल्प्स आउट अ बंच, एंड वी नीड टू
वी नीड टू गेट ओवर दैट 3000 साइकोलॉजिकल बैरियर वेरी सून। अभी हम लोग 2850 पे है, सो लेट्स क्लियर दिस 150 पॉइंट्स का डिफरेंस वेरी वेरी सून और अपर सर्किट में चले जाते हैं। And yeah, that's it for this one. See you next. Happy trading, happy analysis. Thanks for watching.